यदा यदा हि धर्मस्य ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम एक विशेष प्रसंग जो श्रीमद् भागवतम में आता है और जो अभी हमारे मंदिर में भी चल रहा है भागवतम में, उस पर चर्चा करेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है खास करके गृहस्थों के लिए। और जो भागवतम में जो शिक्षा दी गई है, तो अब ये फ्रेश टॉपिक है और मैंने कल भागवतम क्लास भी दिया था इसके ऊपर टेम्पल में, तो मैं सोचा इसी को कवर कर लेते हैं। तो ये कथा 9वें स्कंद में आती है, जहाँ सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को राजाओं की वंशावली बता रहे हैं और उसमें एक राजा आते हैं जिनका नाम होता है सरयाती। उसकी एक कन्या होती है, उनका नाम होता है सुकन्या। तो एक बार ये राजा सरयाती जो है सुकन्या को लेकर के एक च्यवन मुनि करके होते हैं। च्यवनप्राश खाया आप लोग ने? तो ये च्यवनप्राश च्यवन मुनि के नाम पे ही रखा गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो ये च्यवन मुनि जो थे, ये एक बड़े तपस्वी थे और ऑफकोर्स ये डाबर कंपनी वालों ने इनसे ही लिया होगा नाम, लेकिन उन्होंने पेटेंट नहीं किया था तो रॉयल्टी नहीं मिला, क्योंकि आजकल आप नाम यूज करते हो तो पैसा देना पड़ता है ना, रॉयल्टी ब्रांड नहीं। तो ये च्यवन मुनि जो थे ये तपस्या कर रहे थे। तपस्या कैसे कर रहे थे, ये आप देखते हो, जो ये बारिश के मौसम में गिजाई होता है ना, अर्थवर्म, ये लोग एक बिल बनाते हैं। तो ये च्यवन मुनि उस बिल के अंदर घुस के तपस्या कर रहे थे। हम ये कैसे कर रहे थे, आप या आप ही इमेजिन कीजिए। तो वो अंदर घुस करके तपस्या कर रहे थे और ये जो सरयाती राजा थे अपने सभी सेनाओं के साथ इनसे मिलने आश्रम में गए थे। तो इसकी जो बेटी थी ये सुकन्या, ये खेल खेल में अपनी सहेलियों के साथ इधर उधर भटक रहे थे ये लोग जंगल में, और इसने इस बिल को देखा। तो इस बिल में से दो एक लाइट जैसे निकल रहे थे, एकदम चमक रहे थे, इल्यूमिनरीज दो थे। वो दो आंख थी ये च्यवन मुनि की और एकदम चमक रहा था। तो पता नहीं इसके मन में क्या आया, इसने कांटा लेकर के फोड़ दिया उसको। ये होते ना कुछ लोग छेड़छाड़ करने वाले, हाँ, इवन मंदिर में आएंगे तो जा करके सॉकेट में हाथ घुसाएंगे, या होते कुछ लोग, सम पीपल नो, जो थोड़ा रजोगुणी स्वभाव होता है वो शांत नहीं बैठ सकता। आप देखोगे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, रजोगुणी स्वभाव का उदाहरण क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए घास में बैठा हुआ है तो जो सत्यगुणी व्यक्ति होगा वो चुपचाप बैठ करके अपना काम कर लेगा या कथा सुन लेगा। जो रजोगुणी होगा, आप देखो घास उखाड़ता रहेगा, वो देखा है आपने। जो तमोगुणी होगा वो घास पे बैठ के बोलेगा बड़ा अच्छा लग रहा है यार, वो सो जाएगा, बहुत अच्छा मौसम नहीं है। ये हमारे गुण का प्रभाव है। हम लोग हम कहाँ बैठते हैं, कैसे रहते हैं, ये गुण का प्रभाव है। रजोगुणी व्यक्ति शांत नहीं बैठ सकता, उसको कुछ ना कुछ करना है। यही तरह हमारे इंद्रियां जो है बड़े एक्टिव रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो ऐसे ही ये लोग तो अभी नादान थे और ये जो है वो जा करके आंख फोड़ दिए। अब जैसी आंख फोड़े, पता है क्या हुआ, जितने भी वहां राजा के सैनिक और जो आए थे उनको एक्यूट कॉन्स्टिपेशन हो गया।
मतलब उनका मलमूत्र का द्वार बंद हो गया। तो एक कथाकार बता रहे थे हमारे मंदिर में कि ये दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। मतलब ये जो मतलब जो तकलीफ है, ये उन लोग को जाके पूछिए जिनको ये तकलीफ है, जो कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है, ये बहुत बड़ा तकलीफ है। तो जैसे वो एक कहानी बता रहे थे कि एक बार एक राजा अपने मंत्री को पूछा कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है। नहीं तो उस राजा के बेटे का शादी हुआ, तो वो अपने मंत्री को बोला कि तुमको कितनी खुशी हुई बताइए। हाँ, मेरे बेटे का शादी हुआ, कितना खुशी हुआ। तो उसने मंत्री ने कह दिया, राजा मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जब एक आदमी को मल त्यागने पर खुशी होती है। तो राजा बड़ा गुस्सा हो गया, बोले नालायक, मेरे बेटे की शादी हुई है और तुझे ये खुशी हुई। तो बोला राजा मैं कह रहा हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। तो वो बोला "ए!" बहुत चिल्लाया, बोला मैं आपको प्रूफ करूंगा। तो एक बार राजा और ये मंत्री जो है ऐसी सैर में जा रहे थे किसी नाव में, और इसने राजा के खाने में कुछ मिला दिया, कुछ ये होता है ना, कुछ लूज मोशन की दवाई कुछ मिला दी होगी। तो बीच नदी में राजा को प्रेशर आ गया। अभी राजा राजा बोल रहा है कि अरे मंत्री, मेरे को जाना है। तो ये बोले राजा ये जगह अच्छा थोड़ी आपके लिए, आप राजा हो, आपके लिए टॉयलेट भी एकदम जैगवार कंपनी का एकदम मस्त ऐसा होना चाहिए। तो राजा बोला ठीक है, बोला कहीं नाव को लगाओ साइड में। तो ये मंत्री डीले किए जा रहा है, डीले किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। तो फिर राजा प्रेशर बढ़े जा रहा है उसको। तो राजा बोला कि अरे जल्दी करो, एकदम हालत खराब हो रहा है मेरा, जल्दी करो। तो एक एकदम ही गंदा जगह था, मतलब एकदम कचड़ा जगह था। तो वहां पर ऐसा अनुभव हमको भी हुआ था, मतलब कब कब बता रहा हूँ, डिंडी यात्रा में। हम लोग डिंडी यात्रा, अभी थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। हम लोग डिंडी यात्रा में गए थे और हम लोग कुछ 35 30 40 भक्त लोग थे और गौर की तरफ लेके जा रहे थे। तो उसमें क्या पैदल चलते आप कहीं भी सोते हो, अरे बाप रे बाप। तो अभी हम लोग आदत थोड़ी था, हम लोग तो कभी बचपन से ऐसा थोड़ी फील्ड में कहीं गए। और उस समय हम ब्रह्मचारी नया नया ज्वाइन किए थे, तो हमको ये बोला गया, मैं बोला अरे यार ये तो बड़ा तकलीफ हो गया। और अगर आप सुबह वॉशरूम के लिए नहीं गए तो दिन भर चांस नहीं है। और मान लीजिए अगर आपको चलते चलते रास्ते में प्रेशर आ गया, गए आप कहाँ जाओगे, बड़ा तकलीफ। मैं बोला यार इससे बड़ा ऑस्ट्रिटी नहीं है। तो ये साधुओं का जीवन देखिए कितना वो होता है। तो वो यात्रा में मैंने देखा कि कितना गंदा से गंदा जगह हो, लेकिन जब आदमी को प्रेशर आता है तो थोड़ी सोचता है। समझिए ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, हम लोग कितने बद है, वी आर कंडीशन बाय नेचर। इसे बोलते हैं नेचर का कॉल आ गया, हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेचर का कॉल। तो जब प्रकृति का कॉल आता है ना, कोई काम नहीं आता कुछ सामने, ये प्रकृति का बंधन है हम पर। और आदमी बोलता है मैं स्वतंत्र हूं, मैं ये हूं। अरे एक आपको नेचर का कॉल आ जाएगा ना, आपकी बैंड बज जाएगी वहीं पर। फिर आप कितना भी आप लेविश लाइफ वो कुछ हो, मान लो कोई एक अमीर आदमी कार में जा रहा है, उसको प्रेशर आ गया, क्या करेगा, फील्ड में तो जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रकृति का कितना हम पर दबाव है, कितना कंडीशनड है हमारा जीवन। और हम लोग कितने प्राउडली रहते हैं कि हम बड़े महान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो ये राजा को ऐसी एक बहुत गंदे जगह में लाया और बोला राजा ये आपके स्थान ही है। बोला स्थान मान छोड़ो, अभी जान दो मेरे को। तो फिर वो जब जाके आया, हाँ एकदम उसको इतना शांति लगा। बोला बोला मंत्री पूछा राजा कैसा लग रहा है, बोला इससे बड़ा आनंद दुनिया में कोई नहीं है। तो बोला वही तो मैं कह रहा था। तो ये परेशानी इनको आ गई, ये सारे जो ये सरियाती राजा के जो सारे मंत्रीगण थे, सारे जो सैनिक लोग थे, ये लोग का पूरा मलमूत्र बंद हो गया, एकदम एकदम बंद हो गया सब।
तो महाराज राजा डर के बोले ये क्या हो गया। देखिए बुढ़ापा में सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है, क्यों लोग डरते हैं बुढ़ापा से। तो एक प्रभु जी बहुत अच्छा क्लास बता रहे थे, हमारे श्याम बिहारी प्रभु लेक्चर दे रहे थे, उसमें बता रहे थे कि अगर अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती बुढ़ापे में, मान लो कि किसी को मल मूत्र नहीं जाना है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऐसी खाने पीने तो ठीक है, वो तो चलता है। बट सबसे बड़ा समस्या आज आप घरों में देखते हैं कि बूढ़े लोगों को ये टॉयलेट लेके जाना, कई बार वो लोग जब टॉयलेट जाते हैं तो गिर जाते हैं। हाँ, मैं खुद एक बार मैं देखा, मेरी जो दादी थी वो पूरी ओल्ड हो गई थी, तो वॉशरूम के लिए मैक्सिमम लोग आप देखना वॉशरूम में गिरते हैं, उनकी हड्डी टूटती है और वो बेड रेस्ट। मैक्सिमम लोग सुना होगा आपने ऐसा ही, वो जाते हैं फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो देखिए प्रकृति का कितना बड़ा हम पर एक दबाव है, अगर आप सोचोगे ध्यान से तो तभी तो हम लोग को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि दोबारा ये शरीर धारण न करना पड़े। ये भौतिक शरीर जिसको हम बहुत एंजॉयबल मानते हैं या जिनको हम सोचते हैं कि ये बड़ा हमको तो बहुत सुख देने वाला है, याद रखिए उतना ही दुख भी देने वाला है, उतना ही दर्द भी देने वाला है। ये शरीर, यही शरीर जो आपको इतना प्यारा है, जिसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, याद रखिए यही शरीर सबसे बड़े दुख का कारण भी है। और ये जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाएगा ये दुख होगा। जैसे अभी आज एक महाराज हमारे मंदिर में आए तो उनका उम्र 75+ है। तो मैं देखा जैसे प्रभुपाद जी को वर्शिप किए, तो अभी हम लोग तो फटाक से लेट गए, प्रणाम के उठ गए। मैं देखा महाराज को छड़ी रख करके प्रणाम करने में 5 मिनट लगा, मतलब एकदम रख करके ऐसे 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 करके, मैं बोला अरे बाप रे। सोचिए उनके तरफ से, इवन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को हम जब देखते थे, महाराज का शरीर जैसे धीरे धीरे ओल्ड होता गया, तो कितना डिफिकल्ट है एक प्रणाम करने में आदमी का जान निकल जाए, मैंने और कर भी लिया तो उठने में हालत खराब हो जाए, होता है कि नहीं होता। तो सोचिए हम लोग एकदम रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जैसे आज अभी आप लोग हरिनाम में जाके मस्त है, नाचे कूदे हम लोग किए, बट ये दिन बार वापस मिलेगा नहीं, कोई जानता नहीं है। तो समझिए ये शरीर जो अभी हमारे पास है सही सलामत, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, ये शरीर हमको मिला हुआ है और हम लोग अभी भक्ति कर सकते हैं। बट ये दिन हमेशा नहीं रहेगा, ये धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा अनेक व्याधियां पकड़ेगी शरीर को, घुटने में दर्द आ जाएगा, गला। अभी एक कोई व्यक्ति आए थे, मेरे पिताजी आए थे, उनके दोस्त को उन्होंने बुलाया, तो वो मेरे ऑफिस से बैठे हुए थे, तो मैं उनको एक फोटो दिखा रहा था, ये देखिए ये फोटो पीछे है ना, ये है हमारे ऐसे लोग, ऐसे दिखा रहा। उनको पीछे घूम के देखने में 2 मिनट लग गया, मतलब मुंडी नहीं मुड़ रहा है। मतलब अरे क्या हो गया आपको, स्पॉन्डिलाइटिस है। तो पूरा ऐसे 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 करके घूम, अरे बाप रे, मतलब देखो। तो जब हम दुनिया को देखते हैं और हम ऐसे लोगों को देखते हैं, याद रखिए अपना भी ऐसा समय आ सकता है और आएगा ही, धीरे धीरे उम्र बढ़ रहा है ना। तो वो समय आने से पहले ही हम इस शरीर के उपरांत हो जाएं या हम सेल्फ रियलाइज हो जाएं तो हमारा कुछ भला होगा। तब हम शरीर, नहीं तो क्या होगा, बड़ा तकलीफ होगा हमको मन में, हम अपना कुछ खुद नहीं कर पाएंगे। कोई अभी जैसे कई लोग होते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनको किसी का सहारा चाहिए। आप सोचिए, तो उनको वॉशरूम भी जाना है तो किसी को कॉल करना पड़ता है, अभी वो आया नहीं आया। कई बार अटेंडेंट लोग भी होते हैं, मैं देखा है ऐसा, कभी आया नहीं आता है, या कभी उनको छोड़ वॉशरूम में छोड़ दिया, वो चिल्ला रहा है, अरे कहाँ है वो, बैठा हुआ है वो, उसको वो आया ही नहीं, होता है ना। तो कितना तकलीफ है। तो इन चीजों को हमको गौर करना चाहिए। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग, जैसे बुद्ध जब वो राजा थे, सिद्धार्थ नाम था उनका, तो उन्होंने यही 4 चीज देखा ना। तो उनके पिताजी उनको पूरा महल में बंद करके रखते थे कि इसको मैं दुनिया का कोई तकलीफ देखने नहीं दूंगा। वो सिद्धार्थ जो राजा थे, 2 बुद्ध हुए हैं इस संसार में, एक भगवान के अवतार है और एक ये वाली कहानी है, 2 बुद्ध हुए वास्तव में। तो ये जो राजा सिद्धार्थ थे, ये अब इनके महल में इतना ऑपुलेंस था कि इनके पिताजी ने कहा कि मैं कोई भी दुनिया का दुख इसको देखने नहीं दूंगा। तो इसके सामने कोई बूढ़ा आदमी नहीं आता था, कोई बीमार आदमी नहीं आता था, हमेशा लोग हंसते हुए, आर्टिफिशियली मतलब ये था। तो एक बार इसको
बड़ा वो हुआ कि भाई मैं ये चार दीवारी के अंदर ही बंधा हुआ हूँ, बाहर जाके देखो तो सही कि क्या है संसार में, क्या चलता है, यहाँ होता क्या है, संसार है कैसा। कई साल बीत गए, ये मतलब समझ लो 15-16 साल का हो गया था, और इवन नहीं, इवन की शादी भी हो गई थी, विवाह भी हो गया था इसका, एकदम सुंदर पत्नी इसके लिए, तो सारे भोग ऐश्वर्य सब इसको इसके पिता ने दिया। लेकिन एक दिन इसके मन में आया कि मुझे बाहर जाके देखना है कि संसार में और क्या चीज है। जैसे ही बाहर निकला तो देखा एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, वो बेचारा खांस रहा है और एकदम शरीर जर्जर हो गया है। वो पूछा मंत्री को, ये कौन है? बोला ये अपने ही राज्य का आदमी है। बोला मैंने कभी देखा नहीं ऐसा आदमी। बोले क्या हुआ इसको? बोले ये बूढ़ा हो गया है। तो ये सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी ऐसा बनूंगा? बोला हाँ, सबको ऐसा बनना पड़ेगा एक दिन। फिर आगे गया तो देखा कोई बीमार व्यक्ति है जिसको कोढ़ की बीमारी हो रखी है, बेचारा तड़प रहा है पूरा एकदम। तो बोला इसको क्या हो गया? बोला इसका शरीर बीमार हो गया है। तो बोला मुझे भी हो सकता है? हाँ हो सकता है। फिर आगे गया, चार लोग राम नाम सत्य बोल के लेके जा रहे हैं एक व्यक्ति को। तो बोले इसको क्या हो गया, ये कुछ बोलता क्यों नहीं ये आदमी? बोला ये अब कभी नहीं बोलेगा, ये मर गया। तो बोला अरे क्यों, क्यों नहीं बोलेगा ये? बोला ये नहीं बोलेगा, अब इसको शरीर को जला देंगे, ये खत्म हो गया, इसका अवधि खत्म हो गया संसार में। तो बोला क्या ये मेरे साथ भी होगा? बोला हाँ होगा, ये सबके साथ होगा। तो जब उसने सच्चाई देखी, ये चारों चीज, जन्म तो अब क्या देखा होगा, मृत्यु जरा व्याधि, तीनों चीज उसको तुरंत स्ट्राइक किया। बोला अरे बाप रे बाप, अब जाके समझ में आया जो सच्चाई क्या है जिंदगी की। तुरंत घर में आया, उसी दिन रात को अपनी एकदम सुंदर पत्नी, और शायद एक बच्चा भी था इसका, उसको छोड़ करके चला गया तुरंत उसी दिन रात को। और जा करके ये बोलते हैं बोध गया में जा करके ट्री के नीचे बैठ के ध्यान करने लगे, एनलाइटनमेंट फिर इनको हुआ। तो वही चीज है कि जब हम दुनिया में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, ये सच्चाई को हमेशा सामने रखना चाहिए, तब आपको स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपेटस मिलता है। तब हमको ये दुनिया की जो सच्चाई है जब सामने रखोगे, तब हमको भक्ति करने का और इंपेटस आएगा, और हमको वो आएगा। जैसे अभी परसों मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेके गया था मेरे माता पिता को, तो 5 घंटा मैं बैठा था वहां पर। 5 घंटा, मतलब वो डॉक्टर इतना बिजी रहता है कि वो बड़े बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आने में बहुत टाइम लगता है। तो वो 5 घंटा आप वहाँ बैठोगे ना, पूरा वैराग्य आ जाएगा। अगर आप कोई डिवोटी जाएगा वहाँ पर ना, पूरा वैराग्य, खाली पेशेंट्स आ रहे, और वो भी सब एंगड़े बैंगड़े पेशेंट। एक व्यक्ति हमारे सामने आके बैठे, एक मिनट पाँव, हमारे मेरे सामने एक आदमी आके बैठ गया, उसका दोनों गाल में बड़ा बड़ा ट्यूमर, इधर से फूल रखा है, इधर से फूल रखा है, मुंह नहीं खुल रहा है, और फिर भी जो वहां लगा करके बॉलीवुड सॉन्ग सुन रहा है उसमें। मैं देखा मैं बार बार भागवतम पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपना टैब लेके गया था कि भागवतम पढ़ूंगा, लेकिन ऐसा माहौल है, और सबके चेहरे पे डरावना, सबके चेहरे पे डर, अभी क्या डॉक्टर बोल देगा, क्या होगा, एकदम बाप रे बाप। वो उसके आने के बाद ऐसा वो आता ना कि नहीं, अब वो तो बहुत तीव्र भक्ति करना है। तो समटाइम्स ऐसी चीजों का सामना होना, जैसे कभी हम शमशान घाट जाते हैं, तो क्यों ये इसलिए पुरुषों के लिए शमशान घाट बनाया गया, मतलब जाने के लिए बनाया गया, माताओं के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि वहां जाते ही वैराग्य आता है। जब आप शरीर को, इसलिए आपको पता है वाराणसी में जो 10 अश्वमेध घाट है, कई साधु लोग वहां बैठ के मेडिटेट करते हैं। वो जब एक के बाद एक बॉडी आती रहती है, वहां बोलते हैं कभी भी वो सूखता, मतलब इतना शरीर जलता है कि हमेशा ही धुआं रहता ही रहता है, हमेशा चलता रहेगा, हमेशा एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जलता रहता है। तो ये सब जब देखने से क्या होता है, अभी आपको लग रहा है ये सब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ये सच्चाई है। तो ये जो रियलिटीज ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है, इसको जब सामने रखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये अच्छा है हमारे लिए, ये वैराग्य, एटलीस्ट इंटरनली। तो क्या है, फिर हमारा भगवान में मन लगता है, और हम सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, भगवान पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम यही संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहे पारे मुरारे। ये शंकराचार्य का प्रार्थना है, हे भगवान
बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ रहा है, बार बार जन्म लेना पड़ रहा है, कृपया पार करो मेरे को, ये मुरारी इस बार हो गया और नहीं, प्लीज पार करो इस संसार से। दिस इज द गोल ऑफ लाइफ, ये हमारा उद्देश्य है जीवन का। लोग क्या क्या उद्देश्य बना के रखे हुए, 80-80 साल के बुढ़े लोग हो गए फिर भी काम धंधा नहीं छूट रहा, पैसे से इतनी आसक्ति हो रखी है, उनको सोच ही नहीं है कि तुम 5-10 साल में निकलने वाले हो अभी यहाँ से। कोई प्लानिंग नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई बताने वाला भी नहीं है, घर में बैठ के टीवी आईपीएल मैच देख रहे हैं। समझिए ना कैसे वेस्ट ऑफ टाइम, कितना वेस्ट ऑफ लाइफ है। ह्यूमन फॉर्म लाइफ मिला, हाँ, दुर्लभ मानव जन्म, इस शरीर इतना दुर्लभ मिला है, इसका उपयोग नहीं करके दुरुपयोग कर रहे हैं। तो फिर माया क्या करेगी, वो बोलेगी तुम लायक नहीं हो इस मनुष्य शरीर के, जाओ कुत्ते बिल्ली बनो। ऐसा ही है, जो मनुष्य अपने जीवन काल में इस शरीर के जो देने का जो उपयोग है उसको नहीं पूरा करता, उसको लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ मिलता है, उसको ये जानवरों का जीवन मिलेगा। फिर जाओ, हाँ, जैसे अभी आज मैं एक फोटो देखा, उसमें 3 शेर पेड़ पे सोए हुए हैं, तो एक फोटोग्राफर ने फोटो खींच करके डाल रखा है, देखो शेर कैसे पेड़ पे सोता है। मैं देखते बोला क्या जीवन है ये, खाली दिन भर इनको ये सोना खाना पीना, और करना क्या इनको, और मर जाएंगे एक दिन। समझिए, इनको बिल्कुल बुद्धि नहीं है, चाहे वो शेर क्यों ना हो, बट व्हाट कैन दे डू, कुछ नहीं कर सकते, वो भी कंडीशनड है। तो आप समझिए हम लोग कंडीशनड है अपने इस बॉडी में, हम कोई लिबरेटेड नहीं है, फ्री नहीं है हम लोग। तो अभी क्या हम लोग ऐसा काम करें जिससे हम इस कंडीशनिंग से लिबरेट हो पाए। आपको यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्यों मेरे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। किसी को लूज मोशन हो गया तो डॉक्टर में जाके ही पूछता ना क्यों बार बार जाना पड़ रहा है, तो ये दवाई खा लो रुक जाएगा। बट आप देखोगे एट द फर्स्ट प्लेस हमें क्यों ये करना पड़ रहा है। जैसे हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी था, तो वो अभी हम लोग को शेविंग करना पड़ता है, तो अभी उसके बाल बहुत जल्दी बढ़ते थे, हर एक दिन में बढ़ जाते थे। तो एक दिन परेशान हो गया, बोला प्रभु जी बाल क्यों बढ़ते हैं, मैं परेशान हो गया शेविंग कर कर करके। मैं बोला अब क्या करूं, यही कंडीशन है तुम्हारा, इसलिए अभी ऐसा भक्ति करो कि तुमको ऐसा शरीर मिले जहां बाल ही ना हो, या फिर स्त्री के शरीर में आ जाओ सेविंग नहीं करना पड़ेगा। एनी हाउ, तो पॉइंट ये है कि मतलब हर एक की कंडीशनिंग है, हर आदमी अपने शरीर के कुछ ना कुछ चीज से परेशान है, कुछ ना कुछ चीज से परेशान है हर आदमी। और क्या ये अपना पर्सनल है। अब अभी क्या है, अभी हम लोग एक काइंड ऑफ स्लम्बर में जी रहे हैं, मतलब एक ऐसी उसमें जी रहे हैं कि जहां हम लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे। बट समय आन दीजिए, थोड़ा सा उम्र बढ़ेगा ना, ये सब कुछ नोटिस होगा। फिर जैसे हम लोग अभी शौक से जो खाना खाते हैं, कल वो पचेगा नहीं, कल वो पचेगा नहीं। आप देखोगे तुरंत कुछ कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो आप आपने खाया, मतलब आपका हेडेक होगा या पेट दर्द होगा, होता है ना, जमता नहीं है अपने को। तो धीरे धीरे जब शरीर उम्र बढ़ता है ना, तो ये सब चीज सामने आती रहती है। हो सकता है जो चीज आप बड़े शौक से खाते होगे अभी, कल डॉक्टर वही मना कर दे, डायबिटीज हो गया है और आप नहीं खा सकते अभी, तो क्या करोगे फिर। मन में तो इच्छा रहेगी बट खा नहीं सकते। जैसे मैं कई बार ये बंगाल में एक एक पेपर बेचने वाला, तो वो ना बहुत रसगुल्ला खाता था, तो पेपर बेचते बेचते रसगुल्ला खाते हुए जा रहा था। तो एक बहुत बड़े सेठ के घर में पेपर जब फेंका, तो सेठ बाहर बैठा हुआ था, तो और ये पेपर फेंका रसगुल्ला खाता है, पेपर फेंका रसगुल्ला खाया जा रहा है, वहां रसगुल्ला का चलन है। तो सेठ इसको देख करके बोला इधर आ, तू कितना सुखी है, पेपर देने वाला। तो बोला सेठ मैं कहाँ सुखी हूँ, तुम कितने सुखी हो, देखो इतना बड़ा घर है तुम्हारा, गाड़ी आई है। बोला नहीं नहीं नहीं, तुम सुखी हो, तुम कितने आराम से रसगुल्ला खा पा रहे हो। हालांकि मेरा बड़ा घर है, लेकिन मैं तुम्हारा इतना अच्छा रसगुल्ला देख करके मन तो चल रहा है कि अभी पूरा बक्सा खा जाओ, मैंने बकेट खा जाऊं, लेकिन मैं एक भी नहीं खा सकता। फिर डॉक्टर, मेरे को 3 टाइम इंसुलिन लेना पड़ता है, मैं खा नहीं सकता। मेरा मन चल रहा है तुमको देख करके, लेकिन मैं खा नहीं सकता, मैं दुखी हूं वास्तव में। तो ऐसा हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा दुख रहता है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है। मैं पॉइंट यही कह रहा हूं कि कंडीशनिंग है, वी आर कंडीशन इन दिस वर्ल्ड। तो इसको दिमाग में रख करके हम लोग को अब शास्त्र पढ़ना चाहिए, समझिए व्हाट शुड आई डू,
इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने के लिए मैं क्या करूं, ये हमको प्रयास करना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। तो क्या होता है, ये सुकन्या जो है ये काम कर देती है, तो महाराज शरियाती का डर जाते हैं, पूरा आकार मच गया वहां पर। अरे बाबा अभी करें क्या हम लोग। आप सोचिए कुछ आपने जो खाया है और वो बाहर नहीं निकल रहा, क्या होगा। जैसे मैदा, मैदा एक ऐसी आइटम है जिसको स्लो पॉइजन बोलते हैं, पता है आपको। अभी ये लोग जो बाहर जाकर के नूडल्स और ये सब खाते रहते हैं लोग, तो ये क्या होता है ना, एक चीज याद रखिए, फास्ट फूड जितना भी है ना वो स्लो डाइजेस्ट होता है। जितना फास्ट बनता है उतना स्लो डाइजेस्ट होगा। तो अभी आप देखोगे ये लोग जो बाहर इतना, ये जो कॉन्स्टिपेशन, स्टोमक अल्सर, ये सब बीमारियां, स्टोमक का कैंसर, ये सब क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ ये सब हम फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं, जंक फूड जो खाए जा रहे हैं ना हम लोग। और हमारे बच्चों को भी हम लोग ये मैगी, नूडल्स, जितने भी मैदा का आइटम है, आप रिसर्च जाके देख लीजिए, जितना भी मैदा का आइटम है वो जा करके अंतड़ियों में चिपक जाता है, वो निकलता नहीं है बाहर। और वो धीरे धीरे पेट में जो है ना, वो गंदगी बन बन के फिर ये बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेता है। तो इसीलिए हम क्या खा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना और इसको ऑब्जर्व करना। इवन हम बच्चों को क्या खिला रहे हैं, अभी आप देखिए ऑन रैपिड लास्ट 10-15 सालों में कैंसर का पेशेंट्स देखिए आप, बाप रे बाप, दिमाग घूम जाएगा आपका। और इतना ट्रीटमेंट महंगा है कि हम लोग फिल्मों में देखते थे ना पहले, घर बार बिक जाते हैं, जमीनें बिक जाती है लोगों की, वो सच है। वो एक एक दवाई लाख लाख रुपए की आती है। तो हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, सावधान हो जाइए। डोंट थिंक कि हमारा शरीर जो है वो कुछ भी कर लो इसको, नहीं नहीं, हर एक चीज का रिएक्शन है इस दुनिया में, हर एक चीज। आप जो खा रहे हैं अभी, अभी आप भले एंजॉय करोगे, कल उसका रिएक्शन आने वाला है ना। देखिए संसार में कोई चीज का रिएक्शन तुरंत आता है, कोई चीज का समय लेके आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप आग को छुओगे, तुरंत हाथ जलता है, इंस्टेंट रिएक्शन है। आग को छुआ, इंस्टेंट रिएक्शन है। अब क्यों भगवान ने ऐसा बनाया, क्योंकि अगर वो नहीं बनाएंगे तो पूरा हाथ जल करके खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक आग लग रखा है, आपने हाथ दे रखे, अगर आपको बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा तो पूरा चमड़ी पिघल कर खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। इसलिए कुछ कुछ चीजों में भगवान ने तुरंत रिएक्शन बनाया है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखिए, मान लीजिए आपने कुछ शाम को कुछ स्पॉइल्ड फूड खा लिया है, मतलब कुछ खराब आइटम खा लिया आपने, जो या बासी खाना खा लिया, और आप रात को खा के सो गए, सुबह आप देखोगे पूरा गैस वैस हो गया, एसिडिटी हो गया, ये हो गया है। डॉक्टर पास जाओगे, डॉक्टर पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर क्या पूछता है, कल रात को क्या खाया था, पूछता है ना। तो उसका रिएक्शन आपको 5-6 घंटे बाद आया, 5-6 घंटे बाद आपको उसका रिएक्शन आता है। भाई रात भर उसको लगा, वो अंदर गया, प्रोसेस हुआ, तो जो जो चीज डाइजेस्ट कर पाया पेट वो कर लिया, जो नहीं कर पाया वहां से परेशानी शुरू। कुछ कुछ चीज का रिएक्शन होता है जो कुछ दिनों में आता है ना, कुछ दिनों में कुछ आप काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप पुणे मुंबई हाईवे में चला रहे हो गाड़ी, आपने ओवर स्पीडिंग किया, हाँ, तो आपको 10 दिन बाद आएगा नोटिस, 2,000 रुपये फाइन, जैसे मेरे को कल आया। परसों सुबह सुबह हम लोग पुणे गए थे अभी, और मैं बोल रहा था मेरे ड्राइवर को, अरे भाई धीरे चला धीरे चला, तो वो भी जोश में, अभी हाईवे है। हम लोग गए थे कब, 21 मार्च या 2 हफ्ता पहले, परसों मैसेज आया सुबह 2,000 फाइन। मैं बोला कौन भरेगा, वो मेरे को पूछा कौन भरेगा, बोला तू तो भरेगा नहीं, भरूंगा तो मैं ही। तो कुछ चीज का रिएक्शन 2 हफ्ते बाद आता है, या अगर मान लो उस पर ठोक देते गाड़ी तो उससे भी रिएक्शन आ जाता। लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट कुछ चीज का रिएक्शन ईयर्स के बाद आता है, कुछ सालों के बाद आता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी गया डॉक्टर को, बोला डॉक्टर लंग में प्रॉब्लम हो रहा है, कैंसर डिटेक्ट किया। बोला कब से स्मोकिंग कर रहे हो, पूछता है ना, 15 साल हो गए। या लीवर खराब हो गई, कब से पी रहे हो, 10 साल हो गए मुझे पीते, उसका रिएक्शन आ जा रहा है। तो समझिए ये प्रकृति कैसे काम करती है, हर एक चीज का रिएक्शन है, हर एक चीज आप जो भी करते हो संसार में उसका आपको प्रतिक्रिया आने वाला है। बट कुछ जल्दी आता है, कुछ बाद में आता है, और कुछ कुछ का रिएक्शन कई जन्मों के बाद आता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से धोखेधड़ी से पैसा छीना, हाँ, और या आपने किसी उधार लिया और आपने उसको दिया नहीं, कई लोग करते ना ऐसा, तो ये लोग सोचेंगे हाँ हम तो बड़े सेठ है पैसा ले लें, बट वो मूर्ख जानते नहीं है अगले जन्म में वो जो व्यक्ति जिससे आपने उधार लिया या जिसको आपने धोखे से पैसा उससे हड़पा, आपका बेटा बन के आएगा।
और ऐसा पैसा उड़ाएगा आप कुछ बोल नहीं सकते, पूरा सूद समेत उड़ाएगा जितना था। देख लो ना, अभी कहीं आप घर में जाके देखो, पिता कमा रहा है सुबह से शाम तक और बेटा जाके उड़ाए जा रहा है एकदम पागलों की तरह, है ना। तो मैं ये बता रहा हूं हर एक चीज का रिएक्शन है, हर एक चीज, कुछ भी हम करते हैं, नोबडी कैन एस्केप दिस, कोई बच नहीं सकता इससे। तो इसीलिए क्या है, हमको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, तो सबसे बेस्ट बात क्या है, भक्ति में जो भी किया गया कार्य है उसका कोई रिएक्शन नहीं है। सबसे बेस्ट चीज ये है, उसका पॉजिटिव रिएक्शन है। जैसे आप प्रसाद खा रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं है उसका, आप माला जप कर रहे हो कोई रिएक्शन नहीं उसका, इसको बोलते हैं अकर्मा। तो शास्त्र में 3 प्रकार के कर्म बताया गया है, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म मतलब जो सामान्य लोग जो काम करते हैं उसमें जो किया वो मिलेगा। विकर्म मतलब पाप कर्म, जो निषिद्ध कर्म है वो करोगे तो दंड मिलेगा। और एक होता है अकर्म, अकर्म मतलब जिसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जितने भी भगवान से संबंधित कार्य हैं वो अकर्मा के अंदर आते हैं, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। तो इसलिए जो लोग भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं, जब कोई कर्मा है ही नहीं तो अगला शरीर कैसे मिलेगा। ये साइंस है, आप समझिए इस चीज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। आप दुनिया में जो भी करते हो उसके रिएक्शन के आधार पर ही आपको दूसरा शरीर मिलता है। जैसे अभी हमको शरीर मिला है ना भाई, चलो जैसे मेरा शरीर पतला है, किसी का मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है, ऐसा ये सब हमारे कर्मा के आधार पर मिला गया है। अगर कर्मा नहीं होता तो हम सबका अलग अलग शरीर कैसे आया, है कि नहीं। कोई भी 2 व्यक्ति दुनिया में समान नहीं है, कोई भी 2, इवन जुड़वा भाई क्यों ना हो। आपने देखा है जुड़वा भाई भी, जैसे एक जुड़वा फिल्म आई थी बहुत साल पहले, तो उसमें दिखाया वो एक भाई मार रहा है तो दूसरा का भी हाथ चल रहा है। तो मेरे क्लास में 2 जुड़वा लोग थे, तो मैं जब भी क्लास आता था उनको देखते रहता था क्या कर रहा है ये, फिर ये क्या कर रहा है। तो मुझे लगा ये लिख रहा है तो अब ये भी लिखेगा, बच्चे थे कुछ आइडिया नहीं था। फिर मैं बोला नहीं यार ये तो अलग है, ये खा रहा है ये यहाँ लिख रहा है, ये तो अलग है। फिर मेरे को बाद में समझ में आया, अरे जुड़वा उनका एक माँ से जन्म लिए या एक टाइम पे जन्म लिए, बट आत्मा तो अलग अलग है ना, उनका कर्मा अलग अलग है। समादर कोई कर्मावश वो लोग साथ ना गए, बट उनका अलग अलग है। 2 जुड़वा भाई भी हो तो भी उनके कर्मा अलग होते हैं। तो इसलिए आप जो कर्मा कर रहे हो आप अपना शरीर बना रहे हो। तो अगर आप जीवन भर भक्ति करोगे, आपका कोई कर्मा है ही नहीं, तो शरीर कैसे मिलेगा आपको। इसलिए आपको दिव्य शरीर मिलेगा, समझ रहे हो आप। इसलिए कर्मानि निर्दहति किंतु जब भक्ति बाजा, आप सोच भी नहीं सकते हो प्रभुपाद जी ने जो हमको दिया है या चैतन्य महाप्रभु जो हमको दे रहे हैं, वो हमको क्या चीज सिखा के जा रहे चले गए हमारे आचार्य लोग। इसीलिए दुनिया में कृष्णा कॉन्शियस से बढ़कर कोई चीज नहीं है। देयर इज नथिंग सुपीरियर टू दिस, नथिंग। ये आप चाहे तो 10-20 हजार करोड़ का मालिक भी बन जाए, वो कुछ नहीं है, वो भी कर्मा कर रहा है। आज उसके कर्मावश उस पास इतना पैसा रखा है, कल वो पता चला भिखारी बन के पैदा होगा, कौन जानता है। जितना उसके कर्मा में वो है तब तक वो भोगेगा उस धन को, और जैसी वो गया उसका कर्मा खत्म हुआ उस भोगने का, खलास पूरा जीरो हो जाएगा। होता है ना, कई बार देखते नहीं क्या, हाँ करोड़पति से रोड़पति बन जाते हैं लोग, और वही रोड़पति से करोड़पति बन जाते हैं कभी लोग। ये सब कर्मा का खेल है। तो इसीलिए हमको इस चक्कर में नहीं फंसना है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं कि वो कर्मा के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं, समझ रहे हैं। ये काम हम लोग सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो हम माला जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, ये जो भी हम कृष्णा संबंधित कार्य कर रहे हैं ना, ये हमारे धीरे धीरे जो कर्मा ऑलरेडी कर चुके उसको काट दे रहा है, और आगे का फ्रेश कर्मा को बनने ही पनपने ही नहीं दे रहा ये। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स लिबरेशन। हम लोग धीरे 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 दिव्य शरीर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, इस बात को सोचिए, हम कितने सारे तकलीफों को ऐसे ही पार कर जा रहे हैं, ऐसे ही पार कर जा रहे हैं हम लोग, जस्ट बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग भक्ति। तो सोचिए आप, हम कितना गंभीर चीज में जुड़े हुए हम लोग। बाहर दुनिया वालों को समझ में नहीं आता है चीजों को, लेकिन आप शास्त्र पढ़ोगे और ये जब समझोगे ना, इसीलिए एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑफकोर्स बहुत मुश्किल है, माइंड बहुत ट्रबल करता है, बट जो लोग भक्ति मार्ग में सीरियस है, इसलिए भगवान गीत भागवतम में कहे सुखदेव गोस्वामी, तीव्रेना भक्ति योगेना यजेता पुरुषा परम। तीव्र भक्ति करना चाहिए। तीव्र मतलब एकदम इंटेंस फोकस्ड होकर के। जिस प्रकार सूर्य की रोशनी, जब आप देखते हो मैग्नीफाइंग ग्लास में,
तो सूर्य की रोशनी जब मैग्नीफाइंग ग्लास में पेपर में रखोगे ना तो वो जला देता है पेपर को। हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है ना स्कूलों में। सूर्य की रोशनी वो ताप है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए उसको एक पॉइंट पे लाने के लिए। उसी प्रकार से भक्ति में बहुत ताकत है, बट आपका फोकस अटेंशन चाहिए, तब उसके ताप से सारे कर्मा को जला के भस्म कर दोगे। समझ लो, ये भक्ति का फायदा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, दिस इस्कॉन इज अ ट्रांसेंडेंटल मूवमेंट, इवन बिग बिग स्कॉलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ये जो मंदिर में सुबह मंगल आरती कर रहे हैं लोग, ये कोई लोग सोचेगा हाँ तो ऐसी ही है, ऐसी तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जानी कानी चपा पानी ऐसी डाल, आपको पता नहीं है एक एक काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, केवल तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करते हुए क्या हम कहते हैं, यानी कानी चपा पानी ब्रह्म हत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यंति प्रदक्षिणा पदे 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 पदे। एक एक पद जब आप लेते हो ना, जैसे मान लो तुलसी महारानी है और आप एक एक पग उनको ले रहे हो, हम लोग 3 बार प्रदक्षिणा करते हैं, पग पग पे आपके करोड़ों जन के पाप कटते जा रहे हैं। ब्रह्म हत्यादि, किसी ब्राह्मण का हत्या किया होगा ना, वो पाप भी कट जाता है तुलसी महारानी का प्रदक्षिणा करने से। जस्ट इमेजिन, सोचिए अभी हम लोग कितने भाग्यशाली, हम लोग 10 साल से हर दिन करते आ रहे हैं। आप लोग भी कर सकते हो ना, क्या है, घर में तुलसी महारानी रखिए, प्रदक्षिणा कीजिए, क्या आ जाता है, एक जल, तुलसी महारानी को जस्ट जल देने से आपके कई पाप कट जाते हैं, जस्ट जल देने से उनको। और अभी तो तुलसी जलदान यात्रा चल रहा है, अभी तो 15 दिन जो तुलसी जलदान चल रहा है ना, तो देना चाहिए। तो ये जो वैदिक शास्त्रों में छोटे जो चीज बताए गए ना, चरणामृत पीने से, शालिग्राम शिला अगर आपके घर में है, खाली उनको गंगा जल से नहला करके, तुलसी पत्ता और गंगा जल से नहला करके वो पानी को पी जाइए, खाली इतना कीजिए और देखिए करोड़ों का पाप कट जाएगा। ये सब बताया गया। चरणामृत हो गया ना, भगवान के, जैसे गंगा भगवान के चरण से निकलती है, तो जब भगवान को छू के निकलती है गंगा, तो उसमें नहाया तो पाप कटते हैं। वैसे ही घरों में शालिग्राम शिला आप रखोगे, गृहस्थों को रखना चाहिए अगर आप संभव हो। ऑफकोर्स वैसे डीटी रखना, डीटी गौनिताय का होता है, लेकिन कुछ नहीं तो एटलीस्ट शालिग्राम शिला पे रख सकते हो, बट ओरिजिनल, कहीं से पत्थर ठाके मत लेकर रख दीजिए, और वो ऐसा नहीं होगा, ओरिजिनल। या वो एटलीस्ट वो नहीं कर पा रहे तो, बट उनको अभिषेक करके, या मंदिर में तो चरणामृत मिलता ही है, हर दिन चरणामृत मिलता है। इसलिए हम लोगों को कहते हैं आप हफ्ते में एक दिन मंदिर आइए, क्योंकि आप वो चरणामृत पियोगे ना, जो ठाकुर जी को हम स्नान करा करके सुबह सुबह मिलता है पंचगव्य का, वो पीने से ही आप लिबरेट हो जाओगे। ये शास्त्र की बातें हैं, ये झूठ नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इन चीजों को करते करते हम धीरे धीरे दिव्यता की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। ऑटोमेटिक होता है, हमने देखा है मंदिरों में लोगों को कैसे बदलते हुए, सारी पाप वृत्ति खत्म हो जाएगी। ये सब स्मॉल चीज, लेकिन क्या है, ये हमारे मॉडर्न लोग जो हैं, इनको कुछ बुद्धि अक्कल नहीं है, इनको लगता है सब प्रिमिटिव है। ये सब जो है, कौन करेगा, अभी कौन सुबह उठेगा, कौन भगवान को नहलाएगा, कौन आरती करेगा, ये सब सुबह सुबह उठ के बस चाय कहाँ है, वो चाय पियेंगे बेड में बैठे बैठे, ऐसी और इग्नोरेंस में और तमोगुण में जाएंगे, और न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएंगे, सारा कचरा पढ़ लेंगे सुबह सुबह। लोगों का जीवन देखिए कैसे वो जी रहे, फिर बोलेंगे बहुत तकलीफ आ रहा है जीवन में, क्या करें। फिर किसी बाबा के पास जाओगे, वो आपको एक अंगूठी दे देगा, कोई विभूति दे देगा, निकाल 5 लाख रुपया, ये सब तांत्रिकबाजी करना शुरू कर देंगे। बट लोगों को पता नहीं है कि सिंपल चीजें करने से, जो हमारी पद्धति बनाई गई है, उससे ही आप बड़े खुश रहोगे, आपको कोई जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, अगर सुबह सुबह आप खाली ये छोटा छोटा चीज फॉलो करोगे तो नहीं आओ, ये चीजें तो डिटेल्स हैं, मैं अभी कथा में आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो वो वही रह जाएगा सुकन्या, आगे भी लेसन। तो क्या होता है, सुकन्या जो है वो ऐसा फोड़ देती है, तो ऐसा परेशानी हो जाता है इन लोगों को। ये जो है सरियाती महाराज जो है बड़े डर जाते हैं, और डरने के बाद ये बोलते हैं, च्यवन मुनि से जाके माफी मांगते हैं, उनका तो अभी आंख फूट गया, तो बोलते हैं माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं क्या करूं। तो ये उसको, मतलब उस ज्ञानता में किए गए पाप से बचने के लिए अपनी बेटी का विवाह कर देते च्यवन मुनि से। अब सुकन्या को बोलते हैं, अब तूने ये गलती किया है और तेरे वजह से पूरे राज्य में ये प्रॉब्लम आई है, अब तू जो है दान दे देते। और ये बेटी भी बड़ी धन्य है, ये बोलती है पिताजी जो आ गया। अब च्यवन मुनि एक तो बुढ़े, ये आगे क्यों बढ़ रहा है कोई,
अच्छा वायर खिंचा रहा है क्या? मुझे लगा कोई बच्चा अंदर घुसे। चवन नहीं बैठे। ए वाह, कोई पिन उन मत मारना रे, यहाँ ऐसा हाल नहीं हो जाए। हरी बोल। बस आपको घर गए बोले प्रभु प्रॉब्लम हो गया। फिर तो च्यवन मुनि को दान दे देते वो अपनी बेटी को। ये च्यवन मुनि एक नंबर के इरिटेटिंग व्यक्ति, बुढ़े तो है ही, बदसूरत भी है, और जो बोलते हैं ना इरिटेटिंग है व्यक्ति। अब अगर आपके हस्बैंड लोग हैं तो उनको याद कर लीजिए। होता ना कोई व्यक्ति इरिटेटिंग, हर एक चीज में झगड़ा, हर एक चीज में इनका जो है ना प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोग होंगे, आपके मन में कोई फिगर भी आ गया होंगे, हाँ वो है, वही बात बोले। मेरे मन में एक आ गया, नहीं बोलाऊंगा नाम बोले। दे आर सो इरिटेटिंग। कुछ अच्छा ही बोलने जाओ ना, उनका मुंह हमेशा ना टेढ़ा ही रहता है। होते हैं कुछ लोग, हर चीज में दोष निकालना, हर चीज में गुस्सा करना, हर चीज में जो है ना छोटी छोटी बातों पे बड़ी बातों का बतंगड़ बना देना। ऐसे लोग होते हैं संसार में, वेरी फ्रस्ट्रेटेड इन देयर ओन लाइफ। ऐसे टाइप के व्यक्ति थे, बड़े ऋषि थे लेकिन बहुत इरिटेटिंग थे। बट यहां पर भागवतम में एक अच्छी शिक्षा आती है कि सुकन्या जो है ये च्यवन मुनि के व्यवहार के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है, अपने आप को ढाल लेती है। और इसको पता चल जाता है कि कब ये व्यक्ति को गुस्सा आता है और इसको क्या चाहिए, और इस प्रकार अपने पति की सेवा करती है वो। हालांकि बुढ़े थे, बड़े बदसूरत और एकदम इरिटेटिंग व्यक्ति, बट सेवा करते हैं। तो वहां पर्पल में प्रॉपर लिखते हैं स्त्रियों को ऐसा होना चाहिए। भले ही पति इरिटेटिंग हो या थोड़ा गुस्सैल हो, आपको पता होना चाहिए उनका टेम्परमेंट क्या है, कब इसको गुस्सा आएगा और कब अब ये भड़कने वाला है, तो आपको पता होना चाहिए। अब जब हम ये बात बोलते हैं, अभी तो माता बोलेगी हमको, उसको ही पता होना चाहिए कि मुझे कब गुस्सा आएगा। ये भी लोग जनरली ऐसा बोलते हैं। बट देखिए हमारे वैदिक शास्त्र में ये बताया गया है, स्त्रियों का स्वभाव होता है वाम्य स्वभाव। दे आर इमोशनली, वी कैन से दैट, वो इमोशन से ज्यादा खेलते हैं स्त्री लोग, और वो इमोशन ज्यादा पकड़ते हैं। इसमें उनका एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी है। हमेशा याद रखिए, वुमेन आर इमोशनली थिंकर्स एंड मैन आर रैशनल थिंकर्स। रैशनल मतलब एक आदमी लॉजिकली सोचता है क्या सही क्या गलत है, वुमेन इमोशनली सोचती है हर चीज में। इसीलिए वुमेन को इमोशनली वल्नरेबल बनाना, मतलब दे आर इमोशनली वल्नरेबल, इसका मतलब है कि उनको तुरंत झांसे में लाया जा सकता है। आप शास्त्र एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता मैया। अभी कुछ रामायण में आता है कि लक्ष्मण जी ने, सब रामायण में लिखा लेकिन कुछ में लिखा है कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा बनाई थी और बोल के गया था। चलो उससे पहले मैं आपको एक कथा बताता हूं। अब मैंने आपको पिछले बार कथा बताया था कि लक्ष्मण जी ने 14 साल तक ना कुछ खाया, ना पिया, ना सोया, और इवन सीता मैया के चरण के ऊपर भी उन्हें कभी देखा नहीं। हमने सुना था ना कथा में, इसलिए जब वो उनको गहना देते हैं तो वो बोलते हैं मेरे को खाली माँ का नुपुर या वो पायल पता है, उसके ऊपर मुझे कुछ पता नहीं। अब जब राम जी वो मारीच को मारने गए हैं, वो हिरण को ढूंढने गए हैं, तो लक्ष्मण वहां से वो चिल्लाया, वो मारीच चिल्लाया सीते सीते बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, ऐसा। तो लक्ष्मण बोले कि ये वो बहरूपिया मेरे को पता है। तो सीता मैया बोली नहीं, तुम्हारे भैया संकट में है, जाओ यहां से। तो लक्ष्मण ने कहा मां मेरे को पता है भैया राम को इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है, मैं उनके साथ विश्वामित्र मुनि के जब बचपन में गया था, और ऐसे बहरूपिया को मेरे को बहुत पता है, बचपन में गए थे ना विश्वामित्र मुनि के साथ लक्ष्मण और राम, तो वो ये सब बहरूपिया है, ये कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। उस समय सीता मैया क्या बोलते आप सुनिए लक्ष्मण को, आपका होश उड़ जाएगा। मुझे पता था तुम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि तुम्हारे भैया की मृत्यु हो जाए और तुम मेरा भोग करोगे। जस्ट इमेजिन। सीता मैया का स्टेटमेंट था, कुछ रामायण में लिखा हुआ है लक्ष्मण के प्रति, जिस लक्ष्मण ने 14 साल तक उनके कभी चरण के ऊपर नहीं देखा। अब आप बोलोगे हाँ कैसे ऐसा बोल सकती है, आरोप लगा रही है, तो लक्ष्मण बोलते जा मर तू भी यहीं पर। ऐसा थोड़ी, इमोशंस है,
इमोशन इतने स्ट्रांग है, तो वहां लक्ष्मण जो है वो ये सीता मैया का दोस्त थी, वो समझ जाते हैं कि इमोशनली, और वो कहते हैं कि माँ अभी आप भावनाओं में बह चुके हो और आप बुद्धि से नहीं सोच रहे हो, आप अपने इमोशन से सोच रहे हो, मतलब भावनाओं से सोच रहे हो, इसीलिए अभी आपको समझाना बड़ा मुश्किल है, बट मैं आपको एक लक्ष्मण रेखा बांध के जाता हूं, कृपया इसको पार मत करना, यहां बड़े भैरूपीय लोग घूम रहे हैं, पार मत करना। बट होता क्या है, वो रावण आता है, वो एक साधु का वेश लेके आता है और वो भिक्षा मांगता है। अभी बताया गया है तो बुद्धि में होना चाहिए ना भाई कि बताया गया तो नहीं पार करें, बट नहीं, अरे कुछ नहीं होगा, भावनाओं में आकर के वो बोलता है एक साधु की अवहेलना कर रहे हो, हाँ तुम ये अपने दहलीज से बाहर आके मेरे को तो भिक्षा दो, मैं यहीं खड़े को भिक्षा लूंगा, मैं घर में नहीं घुसूंगा। और आती है बाहर और किडनैप हो जाती है। तो ऐसा एग्जाम्पल्स है शास्त्र में कि वुमेन आर इमोशनली ड्रिवन, उनके भावना तुरंत, इसीलिए किसी को डोनेशन चाहिए ना तो जनरली घर में जाके माताओं को पहले वो समझाते हैं, मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और माताएं फिर डायरेक्ट करती है हस्बैंड को, देखिए जी आप कुछ कीजिए। तो ऐसा ऐसा है, बताया गया है। मैन सोचता है अच्छा कितना का मंदिर बन रहा है, क्या है बताओ, कहाँ है लगा है, वो 10 ठो क्वेश्चन पूछेगा, माताएं कुछ नहीं पूछती है, वो अच्छा अच्छा, हमने देखा है ऐसा ऐसा होते हुए। तो माताएं जो है वो तुरंत इमोशनल में बह जाती, इसीलिए वुमेन को इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया, यही कारण है, यही कारण है। ये जो आज फॉरेन कंट्रीज में चल रहा है ना, वुमेन 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 का एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, वी वी वांट टू एम्पावर वुमेन, बट उनके दायरे में रह करके, उनके फील्ड में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वैदिक शास्त्र में स्त्रियों का शोषण हुआ है या स्त्रियों को कम आंका गया, कभी नहीं। मैं अभी भागवत में बता रहा था, हमारे देश या हमारे पूरे विश्व में दो सबसे बड़े युद्ध, महाभारत और रामायण, दो स्त्रियों की सम्मान को बचाने के लिए किया गया है कि नहीं है? रामायण पूरे सीता मैया के सम्मान को बचाने के लिए किया गया, महाभारत द्रौपदी के सम्मान को बचाने के लिए किया गया, दो स्त्रियों के लिए पूरा विश्व युद्ध मचा दिया गया। तो देखिए इतना सम्मान है स्त्रियों को हमारे शास्त्रों में। लेकिन आज की जो स्त्रियां हैं, जो ये फेमिनिज्म के नाम पर अपने ये जो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, इनका बड़ा बुरा हाल होगा, इनका हालत बड़ा बुरा होगा, और समाज देख रहा है। ये जितनी भी स्त्रियां जो है, ये चाहे आप यूट्यूब पे चल जाइए, ये चल जाइए, इनको न कपड़े पहनने का ढंग है, न बोलने का ढंग है, न वो है, इवन हम मंदिरों में भी देखते हैं, तो ये अपने दुर्गति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो उस पर सुकन्या को आप देखिए, यहां पर भागवतम में लेसन है, इसलिए मैं टॉपिक को लाया। हालांकि हस्बैंड बड़े इरिटेटिंग मिले, लेकिन उसने एडजस्ट किया। तो आज समाज में जितने भी विवाहित जीवन है, वहां पर ये शिक्षा को लेना चाहिए। अगर आप भागवतम को मानते हो कि ये परम ग्रंथ है, इसकी बात को मानिए, इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। एक वाइफ को भले ही हस्बैंड में थोड़ा दुर्गुण हो या इरिटेटिंग हो या जैसा भी हो, थोड़ा एडजस्ट करके चलिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मैं आपको अभी एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो डिवोर्स जो शब्द ये अभी यूज चल रहा है, ये वैदिक नहीं है। वैदिक शास्त्र में कोई डिवोर्स नहीं होता। इसका कारण है, आपको पता है इसका कारण क्या है? मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं शायद, लेकिन फिर से बता रहा हूं जिसको। जब हमारे हिंदू समाज में सनातन धर्म में किसका विवाह होता है, तो अब क्या करते हैं अपन, स्त्री पुरुष को लाते हैं, ये दोनों अलग अलग कुल से आते हैं। एक तो आप देखोगे हमारे यहाँ गोत्र, सेम गोत्र मैरिज नहीं करते, शायद पता नहीं अभी कुछ कुछ जगह होता होगा, बट मैंने तो देखा है गोत्र मैरिज नहीं करते, क्योंकि गोत्र मतलब एक ही पूर्वज के संतान है, तो इन दैट सेंस वो भाई बहन हो जाएंगे, समझो ना। एक गोत्र में, हमारे यहाँ तो मैरिज नहीं करते भाई, पता नहीं बाकी यहाँ पर जो भी हो। तो दो अलग अलग गोत्र से आए हुए स्त्री पुरुष का विवाह होता है। उस समय जब वो जो ब्राह्मण है वो मंत्र पढ़ते हैं अग्नि को साक्षी मान करके, तो वो क्या करते हैं, वो यहां खाली जोड़ा नहीं गांठ बांधते हैं, वो होता है ना, वो साफा पहना तो उसे बांध देते हैं, वो तो चलो एक रिचुअल है, बट एक्चुअली जो नक्षत्र है या जो सेलेस्टियल देवी देवता है, उनको साक्षी मान करके ये पुरुष और स्त्री का संबंध जोड़ा जाता है। तब वो लोग अधिकृत करते हैं इनको कि अब आप संतान उत्पन्न कर सकते हैं, अब आप संतान उत्पन्न कर सकते हैं। तो क्या होता है, जब ये गांठ बंध गया वैदिक मंत्रों से,
तो इसका तोड़ कब होगा पता है आपको? जब इन दोनों में से किसी एक का मृत्यु होगा। जब किसी का मृत्यु होगा तब वो जैसी मृत्यु हुआ तो अब उसका शरीर छूट गया तो वो गांठ टूटता है। अभी देखिए, अभी यहां क्या है, अब अपन मैरिज करते हैं बड़ा 3-4 दिन 50-50 लाख रुपए खर्चा करके और कोर्ट में एक साइन मार करके डाइवोर्स हो जाता है। क्या मतलब है ये? कोई मंत्र पढ़ा? अब जब आप शादी किए तब तो आपने मंत्र पढ़ के पूरा शादी विधि किया, बट ऐसा कोई डिवोर्स का मंत्र है? कोई पंडित है जो बता देगा मेरे को चलो भाई डिवोर्स करना, लाओ 1100 रुपये लाओ, ओम डिवोर्साय नमः, ऐसा कुछ है? पूरे वैदिक शास्त्र खंगाल के देख लो, कहीं मंत्र नहीं है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? और कोई व्यक्ति डिवोर्स ले करके अगर मान लो दूसरा विवाह कर लिया, कोई मान लो ऐसा डिवोर्स, अभी कई लोग नहीं कर रहे क्या, अरे इसका डिवोर्स हो गया मंत्र, वो पूरा अवैधिक है। मतलब ऑलरेडी उसका संबंध बैठ रखा है एक व्यक्ति से और फिर वो दूसरा संबंध जोड़ रही है या जोड़ रहा है, तो ये तो और पाप हो गया। समझ रहे हैं आप इस चीज को? इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्रों में डिवोर्स नाम का चीज नहीं है। अब ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, आप बोलोगे अभी 10 क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट अगर आप शास्त्र को मानोगे, इसीलिए जब विवाह होता है तो उनके 32 गुणों या जो भी 32-36 गुण है उनको मैच किया जाता है। 36 होते क्या? ठीक है, मेरा शादी नहीं हुआ है इसलिए मेरे को पता नहीं है सब। तुझे 36 गुण को मैच करते हैं तो उसमें से बोलते हैं एटलीस्ट 20-22-25 जो भी मिलना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आजकल जो लोग किसी भी लड़की से आई लव यू और चलो शादी करके घर में ढाके लिया है, अरे भैया पता चला वो तुम्हारा उसका डायन नक्षत्र है, तुम्हारा साधु नक्षत्र है, या तुम राक्षस हो और वो पतिव्रता स्त्री, कोई भी ऐसा मान लो अगर उल्टा हो गया ना, फिर इतना बैंड बजेगा घर में ना दोनों का, फिर कई कैसे। इसीलिए हम लोग क्यों बताते हैं कि भाई माता पिता के आशीर्वाद से और एक अरेंज मैरिज। अब अरेंज लोग बोलते हैं अरेंज मैरिज में हमको क्या पता वो कैसे, अरे तुमको पता चल जाएगा उसके नक्षत्र देख करके। अगर सही ब्राह्मण पंडित होगा ना वो बता देगा देख करके, भैया इनका मैच नहीं होने वाला, मत शादी करो इसको। अभी कई बार लोग नहीं बोलते थे शादी करोगे 7 साल में किसी का तो इसका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा बताते हैं लोग। हमने देखा है ये जो सही एस्ट्रोलॉजिकल पढ़ते हैं ना, इसीलिए आपको जो भी विवाह कराते हो तो चार्ट्स को देख के कराना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर से, मतलब एक पंडित से, ब्राह्मण से। और जो ये मैच करके शादी करते हैं आप देखोगे भले ही थोड़ा तनापन चलेगा लेकिन आगे जीवन बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर रहेगा। तो इसीलिए हमारे वैदिक शास्त्र में कोई भी चीज बाहरी सुंदरता या किसी का एक्सटर्नल धन दौलत ये सब देख के नहीं करते थे, कभी ये सब देख के नहीं करते थे। उनके गुणों को देख करके विवाह किया जाता था, क्या गुण है क्या ये। इसलिए फिर इसमें अनुलोम मैरिज है, प्रतिलोम मैरिज है। जैसे मान लो एक ब्राह्मण कास्ट का पुरुष है तो स्त्री या ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्रा, नीचे लोअर का होना चाहिए स्त्री का। एक ब्राह्मण स्त्री एक क्षत्रिय से मैरिज नहीं कर सकती, पता है आपको ये चीजें? ये शास्त्र भागवतम में मेंशन है। ये बहुत एक्स्ट्रा प्रतिलोम हो जाता है ये। अगर एक ऊंचे कास्ट की स्त्री, कास्ट मतलब ये आजकल का कास्ट नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, तो एक जिसका ब्राह्मणिकल गुण है अगर वो क्षत्रिय शादी कर ली हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए खैर आजकल तो सभी शूद्रा ही है कलयुग में, कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय वो है नहीं। बट स्टिल ये सब चीज पंडित लोग जो है ना ये लोग देख के बताते हैं ये क्या मैच होगा कि नहीं होगा, क्या इनका गुण मैच करेगा नहीं करेगा, या क्या चीज पे आपको काम करना चाहिए, सब एग्जैक्टली मैंने खुद देखा है एस्ट्रोलॉजिस्ट को, ऐसे जो परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर लोगों वो सटीक बता देंगे कि अभी 4 साल में आपको ये समस्या आने वाली है, ये बता देंगे वो लोग। तो ये सच्चाई है। बट एज अ डिवोटीज वी डोंट बिलीव इन मच थिंग, वी बिलीव ऑन कृष्णा। बट जब आप विवाह में जाओ, खास करके मैं एक सलाह के रूप में दे रहा हूं, ये चीज जरूर कीजिए विवाह के टाइम में, ये मैच करना। तो क्या होता है, सुकन्या जो है इनको टॉलरेट करके इनका बड़ा सेवा करती है। अब इतना सेवा करती है कि च्यवन मुनि के मन में आता है कि भाई मैं इतना बदसूरत और मैंने क्या दिया अपनी पत्नी को, मैंने कुछ नहीं दिया आज तक। तब वो क्या करते पता है, अपनी योग शक्ति से अश्विनी कुमार लोग को बुलाते हैं और अश्विनी कुमार को कहते हैं कि मुझे जवान बनाओ। तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि
ठीक है, बदले में क्या मिलेगा? बोले क्या चाहिए? बोले सोम रस पीना है हमको। तो बोले ठीक है, दे दूंगा। अभी सोम रस का अलग कॉन्सेप्ट है। सोम रस नहीं 2 बाटली, ऐसा नहीं है, वैसा मत सोचिए। वह जैसे यहाँ ऑफिसर लोग को देते ना, 2 बाटली दे दो मेरा काम कर दो, पर ये गिव एंड टेक है। तो देवता में सब चलता है। तो ये अश्विनी कुमार ने एक तालाब बनाया और च्यवन मुनि को पकड़ करके उसमें घुसे, और जैसे ही घुस करके बाहर निकले, ये च्यवन मुनि एकदम हैंडसम बॉलीवुड का हीरो, एकदम पूरा बाल बाल मस्त, पूरा हेयर स्टाइल मस्त हो गया, पूरा चेहरे की झुर्रियां चली गई। बताइए, ये विद्या है। अभी आजकल टीवी में ऐड में दिखाता है ना, फेयर एंड लवली, वो आप देखते हो ऐड में, 2 सेकंड में वो बस लगाई और एकदम, हाँ। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये आजकल के वो नहीं है, मतलब आजकल ऐसा टेक्निक नहीं है, लेकिन पहले था। ये सब यहीं से चुराए ये लोग भागवत में। कोई तुमको आइडिया दिया होगा ये सब चीजें? रियली मैं बता रहा हूं। आप देखो, सब चीज है हमारे शास्त्र में, सब कुछ है। तो वो निकलते बाहर और पूरा एकदम सुंदर हो जाते हैं। तो अभी तो इसको पता है सुकन्या को, तो सुकन्या बड़ी खुश हो जाती देख करके, अरे तो मेरे पति है। तो फिर अभी इनके साथ दिन बिताती है, अपना समय बीतता है। तो इसके पिताजी एक बार आते हैं इनसे मिलने के लिए, और वो देखते हैं सुकन्या एक नौजवान व्यक्ति के साथ खड़ी हुई है। देखते ही बड़े गुस्सा हो जाते हैं, बहुत क्रोध हो जाते हैं। बोलते हैं, अरे नालायक औरत, तेरे को समझ में नहीं आता है? मैं तेरे को च्यवन मुनि से विवाह करके गया था, तू पराये पुरुष के साथ रहने लग गई। बहुत डांटते हैं, और सुकन्या हंस रही है वहां पर, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। बोलते पिताजी, ये वही च्यवन ऋषि है जिसने आप विवाह किया था। मेरे सतीत्व में कोई भी खोट नहीं आया है, मैं एज इट इज पतिव्रता हूं जो आपने विवाह किया था। तो बोलते क्या बात कर रही है? फिर उसको स्टोरी बताती है। तो जो है वो सरियाती बड़े खुश होते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे तब ठीक है। पहले इसको भी गाली बकरे होते हैं, च्यवन मुनि को। बोले ये कौन आ गया यहाँ पर? तो उसको भी मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार हम लोग कुछ चीज देखते हैं तो तुरंत जज नहीं करना चाहिए, ऐसा कैसे हो गया? ये भी एक लेसन है यहाँ पर। तुरंत जज कर लेते हैं उसको, बोलते हैं तू इतनी कैसे बदल गई। तो बहुत डांटते अपनी बेटी को, लेकिन बोले अरे पहले कहानी तो पूरा सुनो, सच्चाई क्या है। तो फिर वो बताती है, तो बड़े खुश होते हैं। यहां पर पॉइंट क्या है, अगर एक स्त्री, और एक कथा आती है भागवत में 3rd कैंटो में, किसका? कौन है जो अपने पति की सेवा करी और बाद में उसको बड़ा रिवार्ड मिलता है? भागवतम। हाँ हाँ, माता जी सही बोल रही है। कर्दमुनि देवहूति, देवहूति भी अपने पति कैसी सेवा करती है। शादी करते ही ट्रांस में चल जाते हैं वो, बट कई सालों तक देवहूति सेवा करती है। फिर कर्दम मुनि भी ऐसे ही एक तालाब में घुसते हैं, और एक देवहूति को, एक्चुअली देवहूति का शरीर पूरा खराब हो जाता है उसमें सेवा करते करते, तो उसको तालाब में घुसाते हैं। बड़ी सुंदर स्त्री बन के निकलती है। फिर उसको एक पूरा मैंशन बना करके प्लेन में घुमाते हैं पूरा। एक बात यहाँ क्या बोलना चाहता हूं मैं, तपस्या का फल अवश्य आता है। इसीलिए जब भी पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में आपको कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े कि भाई जहां आपके अनुसार चीजें नहीं चल रही है, या थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, समय बीतेगा, सब कुछ इनलाइन आ जाएगा। आज सबसे बड़ी समस्या क्या हम लोग के साथ, वी आर वेरी इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब बहुत तुरंत चाहिए, तुरंत चाहिए। जैसे कोई भी स्त्री विवाह होकर आती है, उसको तुरंत घर में सारा सुविधा चाहिए, थोड़ा बड़ा फ्लैट चाहिए, सासू माँ ऐसे होना चाहिए, ससुर ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इतने डिमांड वो पहले रख देती है कि सामने वाला आदमी क्या क्या करे उसके लिए। तो इसलिए आप पेशेंसली चलोगे ना, आप देखोगे बाद में आपके ही फेवर में चीजें आएंगी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे अभी हमारे ही घर में एक, मतलब जैसे हमारी बुआ जी, उनको क्योंकि बहुत छोटी थी वो, हम, और मतलब मैं सबसे छोटी बहन थी मेरे पिताजी की। तो वो जब विवाह की गई, हमारे सामने उनका विवाह हुआ, तो घर में उनसे बड़े वो जेठानी लोग, वो सब लोग थे। तो बड़ा परेशानी होता था इनको, बड़ा परेशानी कि ये लोग मेरे को फेवर नहीं करते, मेरा चुगली करते हैं, मेरे को एकदम नौकरानी बना के रखे हैं, होता है ना घरों में। तो ये सब ऐसा वैसा था। तो मेरी मदर उनको हमेशा कहती थी कि कुछ भी हो जाए, कभी अपने सास ससुर का अवहेलना मत करना, आप उनका हमें सेवा करते रहना हमेशा। मैं
मैं कई दिन से सुनता आ रहा हूँ ये चीज को, मैं देखता भी आ रहा हूँ हमेशा, हर दिन आधा घंटा बात करती थी मेरी मदर उनके साथ, और उनको और सही गाइडेंस देती थी। आज ऐसा दिन आ गया कि जिस घर में वो घर था, बाकी सब तो छोटे छोटे चले गए घर, और आज इनके जो सास ससुर इनके साथ रह रहे हैं, ये सेवा कर रही है, और पूरा घर इनका हो रखा है। मतलब पूरा घर जो था, जो पूरी संपत्ति इनके नाम पे आ रखी है। सास ने कहा कि मैं इनको दूंगी, छोटी वाली को, मतलब ये करके दूंगी, बिकॉज ही पेशेंटली सर्व दैम, उनको सेवा किया उन्होंने, और आज उनका जीवन इतना सुंदर हो गया है। मैंने बहुतों के जीवन में देखा है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं चीजों को, कि जिन लोगों ने पेशेंटली अपने पतिव्रता धर्म को निभाया, धर्म को निभाओगे ना, आपको रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच, देखिए। और जो लोग अधार्मिक क्रियाओं से इंस्टेंट प्लेजर का प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ना, वो लोग डिसमेंटल हो जाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। जब दुर्योधन एंड युधिष्ठिर महाराज और चारों भाई जो है पांडव लोग, ये लोग एक बार धौम्य ऋषि से मिलने गए थे, जब इनको अज्ञातवास का वनवास हुआ था, तो वो बोले हमने ऐसा क्या किया था कि इतना तकलीफ झेलना पड़ रहा है, और दुर्योधन को देखो, ये तो फ्लरिश कर रहा है। तो धौम्य ऋषि ने कहा नहीं नहीं महाराज युधिष्ठिर, ये समय का फेर है, इंतजार कीजिए। आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, और वो सारी संपत्ति आपके ही नाम होगी, आप ही उसके असली हकदार हो। ये लोग पेरिश कर जाएंगे थोड़े दिनों में, इसीलिए आप धर्म का साथ दोगे, शास्त्र की बातें मानोगे, गुरु की बात मानोगे, अल्टीमेटली विजय आपका ही होगा। थोड़ा तकलीफ आएगा, थोड़ा ये लगेगा, जैसे भी हम लोग लग रहा होगा अरे इतना नियम है, चाय कॉफी मत पियो, 16 माला जप करो, ये करो वो करो करो। अरे वेट कीजिए, आप एक समय के बाद आप सबसे खुशी व्यक्ति होगे। भले अभी आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में लोग आपको थोड़ा सा उलेना दे रहे होंगे, ए साधु बन गया है, ये है वो है, उटंग पटंग बोल रहे होंगे, बट वेट कीजिए, ये सब के सब घूम के आपके चरणों में आएंगे, देख लेना। क्योंकि धर्म कभी भी झुक नहीं सकता, याद रखिए बात को। शास्त्र की बात कभी गलत नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है ये, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ है, और ये पूरा सृष्टि भगवान के कंट्रोल में है। ये भगवान के कंट्रोल में, ये इंडिपेंडेंट नहीं काम कर रही है। भगवान गीता में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु कौनते जगत परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में चल रहा है। तो यहां एक भी, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है, बड़ा विवाद चल रहा है अभी, हाँ ये लोग गड़बड़ कर सकते हैं, बट भगवान की सत्ता में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो जो जैसा भगवान ने बताया फॉलो करेगा, उसको वैसा रिवार्ड मिलना ही मिलना है। बेटर है हम इस पाथ पे बने रहे और अपने जीवन को लेके चलते चले, अल्टीमेट आप देखिएगा आपको ही रिजल्ट उसका आएगा। शिला प्रभुपाद जी भी यही किया ना, प्रभुपाद जी कभी नहीं छोड़े अपने पद को, देखिए क्या रिजल्ट आया उनको, जबरदस्त रिजल्ट आया। तो इसीलिए क्या है, इसलिए माताओं को बड़ा ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। शास्त्र की जो बातें हैं उसको ध्यान दीजिए, उसके अनुरूप चलने का प्रयास कीजिए, और हम जितना इसको पालन करेंगे ना, आप देखोगे धीरे धीरे एक गृहस्थ जीवन भी बहुत सुंदर बन जाता है, बहुत अच्छा भक्ति बन जाता है। तो अभी रिसेंटली मेरे माता पिता भी यहाँ पर आए थे, तो लास्ट वीक भी यहाँ थे। वो इतना खुश हुए इस बार का विजिट में, बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा। वो आप सबसे मिल करके सभी माताओं के, और 2-4 घर भी गए, तो दे वर सो हैप्पी। वो बोले अरे क्या है, ये तो अलग ही दुनिया है। तो इतना उनको अफेक्शन मिला, उनको लगा अरे देखे यही तो इस्कॉन कर रहा है। अब उनको लगा कि अरे तू सही जगह है, सही काम कर रहा है तू। मतलब पहले पहले तो बहुत बड़े उटक पटक बहुत बोले थे पहले इस ये वो, लेकिन नाउ दे रियलाइजिंग कि अरे इतना, मतलब वो जब देखे कि इतने भक्तों का प्रेम और ये सब, ये कई जगह में उनको लेके गया, तो सभी भक्तों से मिले, तो बोले मानना पड़ेगा ये कैसा जीवन है। ये लोग तो, वो मेरी मदर तो बोली ये लोग इस दुनिया के हो ही नहीं सकते, इतना प्रेम को कैसे दे सकता है किसी को, वही पराया। अपना ब्लड रिलेशन तो अलग, बोला अरे ये रिलेशन ब्लड से भी ऊपर है, ये आध्यात्मिक रिलेशन है, ये कोई क्या बोला, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअली कनेक्टेड है भगवान से। ये शरीर का संबंध थोड़ी है, इस खून का संबंध थोड़ी है, ये उससे भी ऊपर है ये। तो इसलिए एक स्पिरिचुअल फैमिली जो होती है ना, वो इवन जो अपनी मटेरियल फैमिली है उससे भी, क्योंकि मटेरियल फैमिली हम कर्मावश आए सब लोग, कोई आपका बेटा बना, बेटी बनी, कोई पत्नी बनी, ये सब आपके कर्मानुसार हुआ है। बट ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये इटर्नल है, ये कर्मानुसार नहीं है, ये भगवान की कृपा के अनुसार है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए आप अपने स्पिरिचुअल फैमिली को कभी मत खोने का प्रयास कीजिए।
ये जो हम परिवार का गठन कर रहे हैं ना, ये जो इस्कॉन फैमिली, ये वास्तव में असली फैमिली है हमारी। ऑफकोर्स ये फैमिली को भी संभालना है, बट ये स्पिरिचुअल फैमिली में जितना हम जुड़ेंगे, जितना कंट्रीब्यूट करेंगे ना, आप देखोगे उतना आप आनंदित होगे और उतना आपका मटेरियल फैमिली सुख के मार्ग पे चलता जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं, समय हो गया है। तो ये सुकन्या और च्यवन मुनि का ये पास्ट टाइम 9th कैंटो में आता है, और ये प्रभुपाद जी यहाँ 2-3 पर्पट में माताओं के लिए बहुत सुंदर लेसन्स देते हैं यहाँ पर। तो ये हमको सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो इससे हम सही मार्ग में चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी का या कुछ? यस, पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, नाथ महाराज कह रहे हैं कि जैसे दुख हमें प्रयत्न से, मतलब विदाउट प्रयत्न के हमें दुख मिल रहा है, तो हमें विदाउट प्रयत्न से भी सुख आएगा। हाँ, तो थोड़ा इस पे थोड़ा बताइए चर्चा। एक मिनट। कैसे है, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो और अभी मान लीजिए कोई फीस स्पॉन्सर किया, आपको प्रसाद में बढ़िया जलेबी रसगुल्ला मिल रहा है, कोई प्रयत्न किया आपने, सुख मिला ना? हम लोग को देखिए, जैसे आज अभी हमारा गोविंदास रेस्टोरेंट बना है, मैं आज तक कभी नहीं गया था, लेकिन आज एक एक प्रभु जी का मैरिज हुआ हमारे एक यूथ में, जिनको मैंने 10 साल पहले प्रीचिंग किया था। अभी 10 साल पहले कभी मैंने उनको प्रचार किया था, कुछ बताया था, तो आज उन्होंने हमको इन्वाइट किया। अब फ्री में गए, 500 रुपये का मिल खा के आ गए हम लोग, मतलब वो करके आराम से बैठे। हमने क्या किया इसके लिए? कोई प्रयास नहीं किया, है ना? तो पॉइंट ये है कि आपके कर्मानुसार आपके जीवन में जब हम सुख बोलते हैं, तो सुख जनरली आप क्या सोचते हो? बड़ा घर, गाड़ी। ये सुख नहीं है, ये सुविधा है। याद रखिए इस बात को। ये जो भौतिक जो चीजें हमारे पास है ना, कार, बंगला, पोस्ट पोजीशन, ये सुविधा, ये सुख नहीं है। एक आदमी बहुत ही मिनिमल रिक्वायरमेंट में भी सुखी से रह सकता है। जैसे मैं एक ब्रह्मचारी को जानता हूं पुणे में, वो कभी रूम में आज तक सोया नहीं, उसके पास एक लॉकर भी नहीं है, नहीं खाली एक लॉकर है, एक लॉकर खाली, और 10 साल से ब्रह्मचारी है, और वो कॉरिडोर में सोता है, और वो इतना सुखी है। मतलब आप देखोगे कीर्तन में सबसे ज्यादा वही नाचता है, एकदम आनंद से, बोला कोई दरकार ही नहीं अपने को। सोचिए, खाली एक लॉकर है उसके जीवन में, कुछ नहीं, एक रूम भी नहीं है उसके पास। अरे, और यहां हम देखते हैं लोगों के पास बंगला का बंगला होगा, तभी भी वो नींद की गोली खा के सो रहा होगा। तो कौन सुखी है? तो सुख को जब आप सुविधा से कंपेयर करते हो ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, और ये सुख तुरंत बदलने वाला है। जैसे मैं कई बार एग्जांपल दिया हूं, मान लीजिए आप ट्रेन में चढ़े और ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ है। तो एक बार क्या हुआ, ट्रेन में एक आदमी बैठा है, वो उसके पास नॉर्मल घड़ी थी, नॉर्मल फटा हुआ चप्पल, और ऐसी कपड़ा पहन के बैठा है। उसके सामने एक बड़ा सूट बूट पहन के आदमी आके बैठ गया, लाख रुपए घड़ी, पर्स में पूरा 500 के नोट, और एकदम जूता स्टाइल, बेल्ट वेल्ट, चश्मा सब पूरा मार के एकदम। तो ये उसको देख के बोल रहा है, अरे देख कितना सुखी है ये आदमी, मैं को देख फटीचर, कुछ नहीं है मेरे पास। ऐसे वो दुखी हो रहा था। 2 स्टेशन बाद कुछ गुंडे चढ़ गए, ये सीट पे आमने सामने बैठे हैं। तो इसको बोले क्या तेरे निकाल, ये अपना बटवा निकाल, 10 रुपया उसमें, राइट? नालायक, कुछ नहीं है तेरे पास। अब सामने जो था बोला तू निकाल। तो इसका पूरा पर्स ले गए, चश्मा ले गए, बेल्ट ले गए, इसकी पैंट भी ढीली हो गई, जूता ले गए, सब कुछ छा के ले गए, और ये 2-4 थप्पड़ ही मारे इसको। ये कुछ रहा था, गाल भी लाल हो गया। तो जस्ट 2 स्टेशन बाद, आधे घंटे बाद, ये बेचारा दुखी होकर बैठा हुआ है, अरे मेरा लूट गया, और ये बड़ा आनंद से, हाँ मैं बच गया। ये है सुख और दुख इस दुनिया का। जस्ट मोमेंटरी चेंज होता है। जैसे कभी आप घर से एकदम सोए, सुखी से निकला, मस्त, कुछ आपको रास्ते में कुछ कार छुआ गया या कुछ हो गया, आप दुख में बनो। तो ये सुख दुख जो दुनिया का जो है ना, ये बड़ा फिकल है। ये अभी है, टुडे हियर गॉन टुमारो, ऐसा ही है। तो हम लोग इसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग सुख क्या है, भगवान गीता में कहते हैं
सुखम आत्यांतिकम यत्तद् बुद्धि ग्रामतीन्द्रियम यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम तथा यस्मिन् स्थितं दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं वो सुख जो इंद्रियों के परे से मिलता है। अभी जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं ना, जो हमको लगता है सुख है, जब इंद्रिय विषय वस्तु के संपर्क में आती है हमको लगता है सुख है। जैसे रसगुल्ला जीभ में छुआ तो सुख है, आपको ऐसा लगता होगा। या कुछ जो हम देखना चाहते हैं, अगर हमको वो दिखता है, इंडिया पाकिस्तान मैच चल रहा है, अपन टीवी में देख रहे हैं, तो अगर हमको दिख रहा है इंडिया जीत रहा है तो हम सुख है, अगर नहीं इंडिया हार रहा है तो हम दुखी है। हर एक चीज इंद्रिय से संपर्क में, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं वो सुख है ही नहीं जो इंद्रियों के परे है। और ये सुख प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, उसके मन में और कुछ इच्छा नहीं होती प्राप्त करने की। जब वो आप स्टेज आदमी प्राप्त करता है तो भगवान कहते हैं वो और कुछ नहीं चाहेगा। अगर वो सुख को प्राप्त कर गया तो ही वॉन्ट्स नथिंग। जैसे हम बोलते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जनमनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तु की तोई। बताओ इस दुनिया में कोई आदमी होगा जो बोलेगा मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को स्त्री नहीं चाहिए, मेरे को जन्म नहीं चाहिए? कौन होगा? एक आदमी ला दो कोई जो सिंसियरली बोल पाए। देखो बच्चा हाथ उठा रहा है, आप बच्चे हो। एक मिनट बताओ, मैं पूछता आपको। अच्छा है ना, बच्चा इसलिए तो उठा रहे ना, अभी 5 साल बाद पूछना। जैसे ही माँ बाप कॉलेज में भेजेंगे फिर वो बोलेगा मम्मी मेरी शादी करवा दो, ऐसा हो जाता है। तो क्या है, हम लोग को बचपन से यही सिखाया गया है कि सुख मतलब क्या? सुविधाएं। बेटा जितना सुविधा तू करेगा ना ये सुख है, बट ये सुख नहीं है। तो इसीलिए इंद्रियों के परे वो होना चाहिए, वो चीज प्राप्त करना। और इसलिए जो भक्ति का सुख होता है वास्तव में उसमें गुरु ना पीवे, बड़े से बड़ा कष्ट भी आ जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली स्थिति। तो यहां पहुंचने के लिए तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए ये जो सांसारिक सुख है ये अपने आप आएगा, आप चिंता मत कीजिए चीज का। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग को देखिए, हम लोग 9 एकड़ के जगह में रहते मुंबई में, मार्बल की बिल्डिंग में। हम लोग का प्रसादम हॉल इतना बड़ा है जिसमें 2-3 घर समा जाए, सोचिए। और हम ब्रह्मचारी है। बड़े बड़े लोग इस्कॉन सारे जो भी हमारे रूम आश्रम लेकर बोलते हैं यार 5 स्टार होटल है। ठीक है, हमारे कर्मानुसार है वो, हम ठीक है वो मिलना था हमको आ गया। पर अगर हम उसको लेके बैठ जाएंगे वो मेरा रूम मेरा ये रे, अभी आप जाओगे वो आश्रम में, उस रूम को भी कुछ लोगों ने ऐसा कचरा बनाया है, आप जाके देखो वहां पर भी वो भी। तो क्या है, अपने कर्मानुसार ये चीजें हम आएगी, अपने आप आएगी। ये आप उसको रोक नहीं सकते, ये हमारे कर्मानुसार हमको चीजें आनी है। बट वी शुड नॉट एंडेवर फॉर दिस थिंग, और ओवर एंडेवर, प्रयास नहीं करना चाहिए ओवर एंडेवर के। शास्त्र तो ये कहता है, शास्त्र ये कहता है कि भाई जितना आपको नेसेसिटी है उतना अपना कमाइए कीजिए। एंडेवर क्या चीज कीजिए? भक्ति के लिए एंडेवर कीजिए। इसके लिए क्योंकि ये प्राप्त कर गए ना एक बार, फिर कुछ दरकार ही नहीं है। दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। बट दुनिया में देखो ना, इतना प्रोपेगेंडा बना के रखे, बाप रे बाप। अगर मान लीजिए एक आदमी को इस सुविधा से सुख आता तो आदमी फिर संतुष्ट क्यों नहीं होता? वो एक लेवल पहुंचने के बाद दूसरा लेवल का प्रयास करता है। कोई भी आदमी आप देख लो संसार में, अभी मान लो वो एक बिल्डिंग बना लिया तो रुकता है वहां पर, वो दूसरे की ओर पड़ा रहता है, दूसरा कब बनेगा, तीसरा कब बनेगा, कोई एंड नहीं है इसका। देयर इज नो एंड। इसलिए वो कभी सुखी नहीं बन सकता। मटेरियल कमोडिटीज कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, दैट इज ट्रू हैप्पीनेस, दैट इज इम्पॉसिबल। अब ये सच्चाई है, ये शास्त्र की बात है, आपको मानना है तो मानिए, नहीं मानना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तो लेकिन शास्त्र कहता है। अभी कोई कहेगा नहीं नहीं इसका मतलब ये क्या हम कुछ नहीं करें बैठे रहें। यस, अगर आपको पूर्ण भरोसा है भगवान पर तो आप 16 माला जप कीजिए, 4 नियम पालन कीजिए, प्रभु किताबें पढ़िए और कुछ मत कीजिए, अपने आप आपको खाना भी आएगा, परोसा जाएगा। आप देखना अपने आप। अगर आप 16 माला जप करते हो, 4 नियम पालन करते हो, प्रभु जी किताबों को पढ़ते हो और सेवा करते हो, हम वही तो कर रहे हैं 10 साल से। मेरे को तो आज तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि भूखे सो रहे हैं या ये। इनफैक्ट इतना सामान आता है कि कई बार जो है हम लोग को बांटना पड़ता है, बस ले लो इतना चीजें। और इतने इन्विटेशंस अब तो इतने आ रहे हैं कि पूछे मत, मना नहीं अभी नहीं आ सकते हम लोग।
इतना प्रसाद के लिए अगर हम लोग करें, ये अपने आप आता है। अब आपको फेथ होना चाहिए। अब आप बोलोगे आप तो ब्रह्मचारी हो, इवन गृहस्थों के लिए भी एप्लीकेबल है। हमने मंदिर में देखा ना, पति पत्नी है, 20-20 साल से सेवा कर रहे हैं, भगवान देते हैं, बट अभी आपको इतना फेथ नहीं है तो ट्राई मत करो। अभी पता चला नहीं आया, फिर मेरे को कॉल करोगे, प्रो जी चलो 1 BHK फ्लैट दे दो और लेकिन आएगा, ये भगवान ने गारंटी है। बट उतना फेथ होना चाहिए, हमको कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए, तो देते हैं। तो इसलिए डोंट ओवर एंडेवर फॉर मटेरियल कमोडिटीज, लेट अस वर्क हार्ड फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, दैट इज द लॉ।